नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हम आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आए हैं जो आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा सेशन क्या होने वाला है। और बहुत प्यारा सेशन होने वाला है। हम 25 क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के 25 क्वेश्चन के करंट अफेयर में हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम आपको क्वेश्चन रखने वाले हैं, वो क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। आगामी एग्जाम जो भी हैं आपके, उन सब में बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं हमारे 25 क्वेश्चन। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको वही क्वेश्चन आपको कराए जाएं जिन क्वेश्चन का महत्व परीक्षा में ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, 25 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी हमारी और एक क्लास में जो है हम 25 क्वेश्चन आपके साथ एनालिसिस करेंगे। और आप भी छोटे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ोगे जो एग्जाम टाइम में लास्ट टाइम पर आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, बार बार रिवीजन करके जाना। शॉर्ट नोट्स के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं इसका। फुल एनालिसिस आपने लगभग कर ही रखा होगा, ये आपका रिवीजन मात्र है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेशन को। सेशन क्या है हमारा, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। भगवान बुद्ध की अत्यंत दुर्लभ प्राचीन मूर्ति किस शहर में मिली। यानी भगवान बुद्ध की अत्यंत दुर्लभ प्राचीन मूर्ति किस शहर में मिली, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गोरखपुर। ठीक है बच्चा, गोरखपुर आपका यूपी का एक ऐसा स्टेट है, जनपद है, ऐसा ज़िला है कि वो बहुत आपको याद रखने की ज़रूरत है कि गोरखपुर के अगर हम बात करें तो एक रेलवे जोन है हमारा। कौन सा है? रेलवे जोन है, उत्तर पूर्व रेलवे जोन जो हमारा गोरखपुर में है। ठीक है, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा यूपी की वर्षा होती है। यूपी की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और यहाँ वर्षा जो होती है वो कितनी होती है, 184 सेंटीमीटर होती है। गोरखपुर में अधिक गेहूँ की पैदावार होती है। गोरखपुर में ही अधिक जो है आपके आलू की पैदावार होती है। गोरखपुर में खिचड़ी मेला लगता है। गोरखपुर में क्या लगता है? खिचड़ी मेला लगता है। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर है। ठीक है भाई, तो 14 जनवरी को जो है गोरखपुर में जो है खिचड़ी मेला लगता है प्रत्येक वर्ष। तो ये थोड़ी जानकारी आपकी हो चुकी है। दूसरा क्वेश्चन है, यूपी का पहला स्किन बैंक किस शहर में खोला गया। ठीक है, यूपी का पहला स्किन बैंक किस शहर में खोला गया। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन याद रखना है, वो क्या है आपका, प्रयागराज आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रयागराज की अगर हम यहाँ बात करें तो कुछ क्वेश्चन प्रयागराज से कौन से आते हैं। प्रयागराज सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला जो है नगर है। प्रयागराज सबसे अधिक ग्रामीण नगर जनसंख्या वाला नगर है। ठीक है, अगर दूसरा क्वेश्चन बात करें तो प्रयागराज में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, यानी कि यूपी की सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज में है, यानी कि पहला जनपद प्रयागराज है जहाँ पर यह है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस का हेडक्वार्टर प्रयागराज में है। ठीक है, प्रोन्नति बोर्ड का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, लखनऊ। आप जो मुख्यालय को होते हो ना लखनऊ, तो आपका जो हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश पुलिस का वो कहाँ पर है, प्रयागराज में। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है, यूपी व देश का सबसे बड़ा जोरेसिक पार्क किस शहर में है। तो आपको याद रहेगा लखनऊ, आपको पक्का पता है लखनऊ है आपका। ठीक है भैया, तो लखनऊ यूपी का, यहाँ से करंट अफेयर भी हो चुका है। देश का सबसे बड़ा जोरेसिक पार्क जो है वो कहाँ पर है, लखनऊ में। अब देखिए लखनऊ क्या है, लखनऊ हमारा जो है जनसंख्या के मामले में 5वां सबसे बड़ा जनपद है। लखनऊ 5वां सबसे बड़ा, पहला है प्रयागराज, दूसरा है आपका मुरादाबाद, तीसरा गाजियाबाद और चौथा आजमगढ़ और 5वां जो है आपका कौन सा है, लखनऊ है। ठीक है, तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई हो। ठीक है, दूसरी बात यह है कि विश्व अनुसंधान लखनऊ में है, बड़ा इमाम बड़ा लखनऊ में है, छोटा इमाम बड़ा लखनऊ में है। ठीक है, ये भी बात हो गई याद आपको। लखनऊ राजधानी है 1921 से। कब से राजधानी है? 1921 से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ये भी बात आपको याद होनी चाहिए। विश्व अनुसंधान लखनऊ में है। ठीक है, औषधि अनुसंधान लखनऊ में है, वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ जरी जरदारी और चिकन के लिए जाना जाता है। जरी जरदारी और चिकन के लिए जाना जाता है लखनऊ। और बहुत सी बातें हैं, परंतु आपके लिए फिलहाल में यही बहुत ज़रूरी है। यूपी का पहला कार्बन मुक्त क्षेत्र को होगा, कौन सा होगा, तो कौन सा होगा आपका, काशी विश्वनाथ मंदिर। कहाँ, कौन सा होगा, काशी विश्वनाथ क्षेत्र होगा। ठीक है, अब काशी विश्वनाथ क्षेत्र को लेकर चर्चा चल रही है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। ठीक है, बताया जाता है ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर पहला काशी विश्वनाथ मंदिर था, उसके परिसर को हटा कर वहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई और ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में जो है मूर्तियाँ रख दी गई, किसके लिए, काशी विश्वनाथ की। तो ये कुछ जानकारी आपकी है। इसके एग्जाम में तो नहीं आएगा, बस विवाद आ सकता है किस किस का है, तो ज्ञानवापी मस्जिद और आपका काशी विश्वनाथ का। जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर और आपके बाबरी मस्जिद का विवाद था, ये दूसरा विवाद ये भी है। ठीक है, अगर बात करें वायु प्रदूषण के मामले में देश का पहला स्थान जो है वो किसका है, हापुड़ शहर का है।
तो यूपी में भी और देश में भी पहला स्थान जो है किसका है। वायु प्रदूषण के बारे में बात कर रहे हैं तो वायु प्रदूषण में कौन है, हापुड़ शहर है बच्चों, इसको याद रखेंगे। हापुड़ की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का पहले जो है ये हापुड़ किस में आता था, मेरठ जनपद में आता था, परंतु इसको अलग करके शामली, मेरठ और संभल, इनको शामली, हापुड़, संभल अलग राज्य बनाया गया। ठीक है, और इसको हापुड़ जो है वो उत्तर प्रदेश का 75वां जिला है। कौन सा है, 75वां जिला है। ठीक है, हापुड़ जो है एनसीआर में शामिल है और हापुड़ सबसे छोटा जनपद है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अब बताओ, थोड़ी बहुत जानकारी आपको और भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर बात करते हैं आगे, यूपी का पहला विशिष्ट डॉग पार्क किस शहर में, तो आपको लखनऊ है। लखनऊ के बारे में हम थोड़ी जानकारी कर चुके हैं पहले से। ठीक है, आगे बात आती है यूपी के किस जिले में पहला काला हिरण संरक्षण केंद्र है, तो काला हिरण कहाँ पर है, प्रयागराज में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए काला हिरण यानी प्रयागराज के क्षेत्र में जो है काला हिरण क्षेत्र भी पाया जाता है, वहाँ पर काला हिरण भी देखने को मिलता है गंगा तलहटी में। ठीक है, गंगा तलहटी, गंगा और यहाँ से गंगा यमुना का संगम है। यहाँ पर क्या है, गंगा यमुना का संगम है। त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है प्रयागराज को। प्रयागराज में NW1 यानी कि नेशनल वाटरवे जो है नंबर 1 है। ठीक है, कहाँ से, हल्दिया से प्रयागराज तक। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, यूपी के किस शहर में 3800 साल पुराने तांबे के साक्ष्य हथियार मिले हैं और चित्र भी मिले हैं, तो आपको पता होना चाहिए मैनपुरी। क्या है आपका, मैनपुरी। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जो है क्षेत्र है मैनपुरी, एग्जाम में खूब क्वेश्चन आता है। यूपी के कितने गाँवों में को शिल्प गाँव के रूप में चुना गया है, तो कितने गाँव को, 2 गाँव को चुना गया है। ये क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है। ठीक है, यूपी ने अपना रेडियो चैनल शुरू किया है, कहाँ, कौन सा, रेडियो जय घोष के नाम से चैनल शुरू किया है यूपी ने अपना। ठीक है, जिसमें यूपी की खबरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो कौन सा था आपका ये, रेडियो जय घोष। ठीक है बच्चों, ये भी याद रखना है। आगे है, दिल्ली NCR की तर्ज पर किस जिले में SCR स्टेट कैपिटल रीजन बनाया गया। ठीक है, तो किस में बनाया गया, लखनऊ। लखनऊ के साथ 6 जनपदों को इसमें और शामिल किया गया है जो आपके इर्द गिर्द के जनपद हैं। ठीक है, जो इर्द गिर्द के जनपद हैं, बाराबंकी हो गया आपका, सीतापुर हो चुका है। ठीक है, कानपुर हो चुका है, कानपुर देहात हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपके कितने जनपदों को इसमें शामिल किया गया है, कितने जनपदों को शामिल किया गया है आपको, तो आपका उन्नाव हो चुका है, कानपुर हो चुका है। ठीक है भैया, तो यहाँ से याद होना चाहिए रायबरेली हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे कितने जनपदों को शामिल किया गया है, इसमें 6 जनपदों को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे है, यूपी के किस शहर में पहला स्वास्थ्य ATM उद्घाटन किया गया, तो वो गोरखपुर हो चुका है। आपको पता ही है, गोरखपुर के बारे में विश्लेषण हम कर चुके हैं। तो ये हमारे 12 क्वेश्चन थे। अब 13 क्वेश्चन और हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों दूसरी स्लाइड आपके सामने है और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, यानी 13वां क्वेश्चन क्या होगा हमारा, यूपी के किस शहर में नंदी, क्या है, नंदी अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, कौन सा, नंदी अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा ये कौन सा है, मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद के बारे में कुछ सुन लेंगे। यहाँ तो क्वेश्चन तो पता चल गया है, नंदी अभ्यारण्य कहाँ पर है, बनाया जा रहा है मुरादाबाद में। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश पुलिस की भीमराव अंबेडकर अकादमी है, यानी कि भीमराव अंबेडकर अकादमी जो है वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा गया था, ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी याद रहेगा। अगर हम बात करें मुरादाबाद की, तो दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट है मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद मंडल है जिसके अंतर्गत 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। मुरादाबाद की स्थापना मुराद बख्शी ने की थी। किसने की थी, मुराद बख्शी ने की थी, मुगल शासक था मुराद बख्शी। ठीक है, उसी ने ही की थी इसकी स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूपी के किस शहर में दुबई की तर्ज पर परफ्यूम पार्क बनाया जा रहा है, तो वो कहाँ बनाया जा रहा है, कन्नौज में बनाया जा रहा है बच्चा। और कन्नौज का हम पुराना नाम बताएं तो क्या हो जाएगा, कन्याकुब्ज हो जाएगा। कन्नौज का पूरा नाम कन्याकुब्ज। ठीक है, कन्याकुब्ज इसका पुराना नाम होता है। यहाँ इत्र नगरी भी कहते हैं इसको, और तंबाकू का उद्योग भी यहाँ पर होता है। ठीक है, प्राचीन काल में कभी हिंदुओं का इसमें शासन हुआ करता था। ठीक है, परंतु यहाँ पर गौरी ने भी आक्रमण किया था, परंतु हर्षवर्धन के शासनकाल में यहाँ पर हिंसांग भी आया था। ठीक है, कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय युद्ध हुए थे। पाल वंश था, राष्ट्रकूट थे और आपके गहड़वाल वंश वाले थे, ये थे आपके, इन पर युद्ध हुआ था, त्रिपक्षीय युद्ध। ठीक है, यूपी विधानमंडल में कितने दिनों के लिए महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, यानी महिलाओं का दिन होगा वो
और केवल महिलाओं का उसमें आरक्षण होगा, उसमें महिलाएं अपना कार्य करेंगी, महिलाएं अपना फैसले लेंगी। तो वो कितने दिन के लिए? 1 दिन जो है आरक्षित किया गया है महिलाओं के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो यूपी के किस शहर को प्रदूषित यूपी की सबसे प्रदूषित नदी किसे घोषित किया गया है? यूपी की सबसे प्रदूषित नदी किसे घोषित किया गया है? तो पहले अगर हम बताएं तो गोमती को कहा गया था, परंतु अब गोमती को साफ सफाई कर दी गई है, तो वो अब प्रदूषित नहीं है। अब कौन सी है? हिंडन नदी है। और हिंडन नदी जो है तुम्हें पता है गाजियाबाद इसी के किनारे जो है बसा हुआ है, हिंडन नदी के। ठीक है, गाजियाबाद इसी के किनारे बसा हुआ। हिंडन नदी से क्वेश्चन आता है आपका, गोमती नदी से क्वेश्चन आता है, सरयू नदी से क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो सरयू नदी के किनारे है। ऐसे ही लखनऊ आता है, सुल्तानपुर आता है, किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो ये किसके बसे हुए हैं? गोमती के बसे हुए हैं। वहाँ पर ही गाजियाबाद पूछा जाता तो किसके हैं? हिंडन के। ठीक है, आगे बात करें, हाल ही में किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर बनाने की घोषणा की जा रही है? तो गाजियाबाद को स्वच्छ शहर बनाने की घोषणा की जा रही है, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। किसकी मदद के लिए सर्वर योजना शुरू की है? सवेरा योजना किस शुरू की है? तो वो किसके लिए? बुजुर्गों के लिए जो है सवेरा योजना शुरू की गई है। ठीक है बच्चों, यहाँ से याद रहेगा। फिर आगे है, यूपी का 53वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है रानीपुर को। यूपी का 53वां नहीं, भारत का 53वां। किसका? भारत का। जबकि यूपी में कौन सा है? चौथा है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? रानीपुर को बनाया गया, जो कहाँ पर? चित्रकूट में। यानी कि यूपी में कितने हैं? यूपी में जो है आपके 4 हो गए हैं। पहला जो था वो दुधवा था। पहला कौन था? दुधवा 87 में बना था। कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। दूसरा अमनगढ़, कहाँ पर है? अमनगढ़ बिजनौर में है। तीसरा पीलीभीत, ये पीलीभीत में ही है। और चौथा जो है 2022 में बना था, ये कौन था? रानीपुर। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ से पता चल गया होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ बात कर रहे थे, अभी गाजियाबाद की बात कर रहे थे हम, तो गाजियाबाद में एनसीआर मुझे याद आ गया। एनसीआर में जो है कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। एनसीआर में कितने राज्य? 8 राज्य हैं। गाजियाबाद भी उसमें शामिल है। मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। फिर आपका बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़ शामली, मुजफ्फरनगर। क्लियर। नेक्स्ट, यूपी के किस शहर में 2041 तक, किस शहर को 2041 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाना है? तो किसको बनाना? मथुरा को बनाना है। तो पता है मथुरा, वृंदावन, ठीक है, ये जाने जाते हैं। ठीक है, बरसाना यहाँ पर ही है। लठमार होली होती है। ठीक है, मथुरा में जो है आपने देखा हो पेठा नगरी, आगरा को भी कहते हैं, मथुरा को भी कहा जाता है। मथुरा में जो है आपने एक नाम सुना होगा, सबसे ज़्यादा गर्मी भी होती है मथुरा में। ठीक है भाई, यहाँ पर अगर हम बात करें यूपी के कितने जिलों में हाईटेक कोर्ट बनाने की स्थापना की गई, तो 16 की। 10 पहले चरण में, 6 बाद में, टोटल कितने? 16 में। ठीक है भाई, और यहाँ पर क्या है? कैमरे, मतलब हाई कोर्ट में भी, कोर्ट में सिविल कोर्ट जो होते हैं वहाँ भी कैमरे लगाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, किस शहर में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया? इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया, वो कहाँ पर किया गया? लखनऊ में किया गया। ठीक है, आगे है, किस संस्थान ने भारत की पहली चालक रहित कार विकसित की है? तो MNNIT इलाहाबाद। ठीक है, ये क्या है? मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद। ठीक है बच्चों, तो आप इसको याद रखो। मोतीलाल नेहरू जी वही हैं जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट बनाई थी साइमन कमीशन के कहने पर, और उसमें डोमिनियन स्टेट के चलते जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उसी सदमे की वजह से जो है मोतीलाल नेहरू जो है का देहांत हो गए थे। ठीक है, किसे नोएडा में पहली महिला पुलिस आयुक्त बनाया गया, यानी कि कमिश्नर बनाया गया? तो किसे बनाया है? लक्ष्मी सिंह को बनाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कितनी कमिश्नरी हैं? 7 कमिश्नरी हैं अभी। ठीक है, पहले चरण जो हुआ था वो कब हुआ था? पहला चरण, अच्छा पहला चरण हुआ था 13 जनवरी को, 13 जनवरी 2020 को। और यहाँ पर 2 जिलों में जो है आपको क्या बना दिया गया था? कमिश्नरी बनाई गई थी। तो एक तो नोएडा ही था और एक लखनऊ था। कौन सा था? एक नोएडा और एक लखनऊ। फिर दूसरा चरण आया था मार्च 2021 में। मार्च 2021 में यहाँ पर कानपुर और वाराणसी को बनाया गया था यहाँ कमिश्नरी। ठीक है, 2023 में आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज, 2023 में आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद को कमिश्नरी बनाया गया। और अभी जो प्रस्तावित है वो गोरखपुर और मेरठ में कमिश्नरी बनाने का प्रस्तावित है। तो दोस्तों ये थे हमारे, अभी एक क्वेश्चन और शायद। ठीक है, यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय किस शहर में है? तो वो कहाँ पर है? मेरठ में।
ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे 25 यानी कि टॉप 25 क्वेश्चन हैं हमारे करंट अफेयर। आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे और मुझे भी ये उम्मीद लग रही है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा करंट अफेयर रिवीजन करने में, और बहुत सारी जानकारी हमने जुटाई है। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे दोस्तों में, और इससे बाहर कुछ आने का नहीं है। हम ऐसी क्लास चलाएंगे, अभी क्लास 1 है हमारी, फिर 2, 3 इस तरीके से हम इसमें क्लास लेकर आपके सामने डेली उपस्थित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इसी क्लास में, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।